ड्रामे की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना जब होश में आ जाती है तो वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है। उसे बच्चे के बारे में बता दिया जाता है। शर्जीना पहले तो बहुत रोती है। वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। वो सोचती है कि उसका बच्चा ही उसके लिए सब कुछ था। वो मुस्तफ़ा से खफा होती है। मुस्तफ़ा जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो शर्जीना उसकी बात का जवाब नहीं देती। वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि वो अब उनके साथ जाएगी। मुस्तफ़ा शर्जीना को आवाज़ें देता है लेकिन शर्जीना उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देती है और अपने पेरेंट्स के साथ घर चली जाती है। मुस्तफ़ा लाख कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह शर्जीना से बात करे लेकिन शर्जीना उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। शर्जीना के इस रवैये से मुस्तफ़ा अपने आप को एक बार फिर कसूरवार ठहराने लगता है और वो सोचता है कि अगर उसने ये सब कुछ ना किया होता तो शायद आज सिचुएशन मुख्तलिफ होती। ठीक है, उसे पैसे की ज़रूरत थी लेकिन उसे साथ में शर्जीना का भी ख्याल रखना चाहिए था और शर्जीना को भी वक़्त देना चाहिए था। वो इतना खुदगर्ज़ और पैसे के पीछे दौड़ने वाला कब से और कैसे हो गया? वो सोचता है कि उसने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया। वो शर्जीना से माफ़ी माँगना चाहता है लेकिन शर्जीना उससे कोई राब्ता नहीं करती। वो जब शर्जीना को कॉल्स करता है तो शर्जीना कॉल रिसीव नहीं करती। मुस्तफ़ा शर्जीना के पेरेंट्स के घर जाता है और उन्हें जाकर कहता है कि वो शर्जीना से मिलना चाहता है लेकिन मुस्तफ़ा को शर्जीना के पापा नहीं मिलने देते। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बातों की वजह से अब मेरी बच्ची के दिमाग पर कोई असर पड़े। पहले ही वो बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत तकलीफ़ उठा चुकी है। तुम यहाँ से चले जाओ। अभी शर्जीना की हालत नहीं संभली कि वो तुमसे बात कर सके। तुमसे बात करके वो टेंशन लेगी। मुस्तफ़ा वहाँ से बोझल कदमों के साथ वापस लौट जाता है। वो सोचता है कि क्या पता नहीं कब शर्जीना से बात हो पाए। अगर शर्जीना के घर वालों ने उससे उसकी बात ना होने दी तो वो कैसे शर्जीना से माफ़ी मांगेगा। वह सोचता है कि वह शर्जीना के बगैर कैसे रहेगा। मुस्तफ़ा के जाने के बाद शर्जीना को मालूम होता है कि मुस्तफ़ा उससे मिलने आया था। तो शर्जीना कहती है कि वो मुस्तफ़ा से मिलना नहीं चाहती। जब शर्जीना अपने कमरे में चली जाती है तो शर्जीना की बहनें उससे कहती हैं कि तुम तो मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत करती थी। शर्जीना अपनी बहनों को कहती है कि तुम मेरे सामने मुस्तफ़ा का नाम ना लो। मैं अपने माजी को किसी तरह भी याद नहीं करना चाहती। शर्जीना की बहनें एक दूसरे को देखती हैं और सोचती हैं कि शर्जीना को पता नहीं क्या हो गया है। वो सोचती हैं कि बच्चा मुस्तफ़ा भाई की वजह से तो नहीं शर्जीना से छीना, पता नहीं शर्जीना का बिहेवियर ऐसा क्यों है और बाबा भी पता नहीं क्यों मुस्तफ़ा भाई को ही तो कसूरवार ठहरा रहे हैं। शर्जीना हंसना बोलना मुस्कुराना सब भूल चुकी होती है। वो हर वक्त सोचों में पड़ी रहती है जिसकी वजह से उसके माँ बाप उसके लिए बहुत टेंशन लेते हैं।